हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी मैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग में मौजूद हूँ और हमारे साथ संजय सर और अभिषेक सर मौजूद हैं। बातें होंगी रेलवे टेक्नीशियन का आंसर की आप लोगों का आ गया है 14,298 पोस्ट के लिए और कितना कट ऑफ जा सकता है, चूंकि द प्लेटफॉर्म आपको पता होगा सबसे पुरानी संस्था है रेलवे के लिए। तो सर के पास हजारों विद्यार्थी का कॉल आया है और सर ने सभी का अगर नंबर जानने की कोशिश किया तो सब ने अपना नंबर बताया, अलग अलग तरीके से बच्चों ने अपना नंबर बताया और क्या रह सकता है सर से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका भी स्वागत है। आपको भी बहुत धन्यवाद। सर टेक्नीशियन का आंसर किया गया सर, और मैं आपसे जब बोला था कि सर चलिए वीडियो बनाते हैं तो आपने कहा था मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए, जब बच्चों से मैं सारा डाटा कलेक्ट कर लूँगा फिर मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा सर। फिर आपने कहा कि डाटा कलेक्ट हो गया, अब आप आइए, और मुझे कुछ बच्चे मैसेज भी किए कि जाइए सर संजय सर से पूछिए कि कितना रह सकता है। सर टेक्स्ट बुक लेकर के आया है, बहुत ही शानदार ऑफर आप लोगों के लिए, मात्र 1,055 रुपये में। अगर आप दरोगा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है: कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स, मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बेटर प्रैक्टिस, रियल टाइम डाउट सपोर्ट विथ समाधान एआई। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स क्या है, तो आपको उसमें स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा जो पहले नहीं दिया जाता था। ये इन्हांस किया गया है टेक्स्ट बुक के तरफ से। मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको जो मिलेगा इसमें डाउट सपोर्ट विथ एआई। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों को पता है आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसी समय उसी वक्त आप एआई के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है, मैं चाहूँगा आप लोग इसका लाभ उठाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। क्या रह सकता है अनुमानित कट ऑफ बताइए, ग्रेड 1 का आप कट ऑफ बता दीजिए सर। देखिए ग्रेड 1 में जो अनुमानित कट ऑफ अभी तक जितने बच्चे अभी फ़ोन करके अपनी आंकड़ा बताया है तो 75 से 80 में आपका 20-25% विद्यार्थी है। उससे नीचे आपका 60 से लेके 70-75 के बीच में मैक्सिमम बच्चे हैं। ठीक है, 60 से लेके 70-75 के बीच में मैक्सिमम बच्चे इसी तरह का स्कोर करके आए हैं। तो जो हम उम्मीद लगाएं कि क्या रिजल्ट आ सकता है, तो 70 से 75 के बीच में जिसका भी स्कोर है वो सब सुरक्षित है और उनको निश्चिंत रहना चाहिए, उनका रिजल्ट होगा ही होगा। 70 से 75 में ग्रेड 1 में जिनका भी नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, वो सेफ हैं। अच्छा सर, ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे काम करेगी सर? चूंकि बहुत बच्चे ने बताया कि जो लास्ट में एग्जाम चल रहा था तो लास्ट का जो भी शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप था, साइंस से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, साइंस में भी बायोलॉजी का सेक्शन ज़्यादा था सर उसमें। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है सर? देखिए नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली उस बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है जिनका शिफ्ट हार्ड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर हार्ड क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला बायोलॉजी हुआ या फिर फिजिक्स का कुछ अच्छा जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पीसीएम जो है 11-12 पर फॉर्म अप्लाई करना, और सच्चाई बताए तो 11-12 का ज्ञान रखना न्यूमेरिकल्स वगैरह फिजिक्स का, वो बहुत इंपॉसिबल बात होती है, मतलब हर बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। तो जिनका भी हार्ड शिफ्ट होगा उनको इसमें फ़ायदा होगा कि अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे उनका मार्क्स रेट कम जाएगा। और जिनका इजी पेपर होता है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने हार्ड शिफ्ट है और उसने 55 से 60 अटेम्प्ट किया है और किसी का इजी शिफ्ट है वो 85 प्लस चला गया है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 85 वाले को खींच करके लाया जाएगा 70 में, और जिसका 65 है उसको लेकर आया जाएगा 70 के 71 में। तो जिन बच्चे का हार्ड शिफ्ट है उनके लिए प्लस पॉइंट होता है नॉर्मलाइजेशन, और जिनके लिए मतलब कह सकते हैं इजी शिफ्ट होता है उनके लिए लॉस होता है। तो बच्चों को पैनिक नहीं होना है। अगर क्वेश्चन हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा, ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे के लिए क्वेश्चन हार्ड है और दूसरे के लिए इजी हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि जो आखिरी का शिफ्ट रहा है वो सही में क्वेश्चन हार्ड था। हमने बच्चों से बात किया था और चूंकि बच्चे लगातार हमसे संपर्क में रहते हैं तो बोल रहे थे कि सर जो हमारा लास्ट का जो शिफ्ट था वो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, क्या हम लोग को फ़ायदा मिलेगा? तो बिल्कुल वैसे बच्चों को परेशान नहीं होना है। हार्ड शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कल भी मिला था और आगे भी मिलेगा। अच्छा सर, पीसीएम वालों का क्या जा सकता है? जैसा कि संजय सर ने बताया कि ग्रेड 1 वालों का जो 70 से 75 के बीच में जो बच्चे नंबर ला रहे हैं वो सेफ हैं, ठीक है। तो पीसीएम का क्या रह सकता है कट ऑफ? चूंकि उसमें पोस्ट भी कम है और लगातार देखा गया है पहले से भी उसमें थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है सर, तो क्या रह सकता है अनुमानित कट ऑफ? हाँ देखिए सर, सबसे पहले तो अगर बात करते हैं पीसीएम वाला तो वो बेसिकली ग्रेड 3 में आता है और उसमें सीटों की संख्या 1436 थी। 1436 का मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर सीटें हैं और उस पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब नंबर ऑफ सीट कम होगी, एप्लीकेंट ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा। और मैं अगर ग्रेड 3 की बात करता हूँ जो पीसीएम वाला था, उसका पेपर अगर मैं ग्रेड 1 की तुलना में बात करता हूँ तो काफ़ी ईजी था। तो इसको लेकर भी यानी दो फैक्टर है, एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है जिस कारण से आपका कट ऑफ हाई जाएगा, और दूसरा जितने बच्चों ने ग्रेड 3 का पेपर दिया था उसमें से मैक्सिमम बच्चे हमारे संपर्क में थे जो टेलीग्राम के माध्यम से बात करते हैं, कहें कि सर हम लोगों ने 80 प्लस जो है
वो अटेम्प्ट किया है। 80 प्लस का मतलब कि बिल्कुल वो श्योर होकर के 80 प्लस किया है। अब इस बीच में जो कटअप रहने वाला है वो 80 से 85 में कटअप रहने वाला जनरल का। बाकी आपका जो कैटेगरी वाइज होता है उसमें आप 3-4 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे का हमेशा से कटअप जारी होता है, तो देखते हैं कि जनरल हुआ या फिर ओबीसी हुआ, उसमें 4-5 नंबर का मार्जिन रहता है। अच्छा सर, आंसर किया गया है सर, बच्चे अपना आंसर की देख लिए हैं आपके साथ। आज 11 तारीख है सर, लास्ट डेट था अपना, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो सर अब रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि अभी एएलपी का भी रिजल्ट आना बाकी है। एएलपी का रिजल्ट का अनुमानित जो भी है सर, लास्ट जनवरी हो या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, क्या लगता है टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक दे दिया जाएगा सर? देखिए, टेक्नीशियन का रिजल्ट का जो संभावना है, एएलपी का रिजल्ट आने के बाद बीच में आपका एक संभावना बनता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने का फरवरी में। ठीक है, तो अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाता है फरवरी में, तो टेक्नीशियन का रिजल्ट उसके बाद फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आने की संभावना होगी। तो एनटीपीसी का सर एग्जाम फरवरी में कैसे होगा? 4 फरवरी से 24 फरवरी तो एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो क्या 24 फरवरी के बाद एनटीपीसी का एग्जाम होगा? संभावना तो यही है। हाँ, उससे कोई विशेष परेशानी नहीं, चूँकि अब तो पहले देखते थे कि अब एग्ज़ाम आपका 1-1 महीना चलता था, अब 1 सप्ताह में एक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बीच में जो गैपिंग रहता है उसमें अपना वो मैनेज करके एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो संभावना है कि फरवरी के लास्ट में आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, उसी के बाद इसका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो बच्चे अपना टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे लिए हैं, उनको एनटीपीसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो इस सब का तैयारी में लगे रहें। इस सब पे माथापच्ची करना आवश्यक है, क्योंकि जानना ज़रूरी होता है कि हम क्या पढ़ें, क्या बनाए हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा पैनिक होने की और ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी हमें क्वेश्चन किए हैं टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जैसे कि भाई जोन वाइज कटअप बताइए। तो ये अपने आप में बोलना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है कि आप जोन वाइज, इतने सारे जोन है और किस जोन में कितना बच्चा बैठा है, क्या है, सबका सही आकलन, तो हम उतना ही बोलते हैं जितना सही हो सकता है। बहुत सारे लोग तो जोन वाइज कट ऑफ जारी कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो अपना अपना, हमारा भारतवर्ष स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं बच्चे उसको मानते हैं कि हम उतना ही बोलते हैं जितना सही हो सकता है। अब हम झूठ बोल दे कि जोन वाइज कटअप ये जा सकता है और बच्चे उसको माने और वैसा नहीं हो, तो फिर हमारी प्रतिष्ठा पे दाव लगेगी। तो हमें उस तरह की बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है, उतना बोले। अभी जो बोले हैं एवरेज, तो ये भी यही एवरेज आप सब जगह फिट कीजिए, तो उम्मीद यही बात सही हो सकती है। कुछ लोग मौलिक अधिकार का गलत प्रयोग कर रहे हैं। मौलिक अधिकार जो हमें बोलने का अधिकार देता है बोलने का, इसका मतलब ये नहीं कि आप छात्र में कुछ ऐसी बात को बोल दें जो छात्र पचा ना सके। सर ऐसे में तो छात्र परेशान हो जाएंगे ना, अगर आप जोन वाइज एग्जैक्ट डाटा आपके पास नहीं है और आप इस पे कट ऑफ बना रहे हैं, तो बच्चे तो ऐसे में परेशान हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने 75 बता दिया कि मान लीजिए गुवाहाटी बोर्ड का 75 गया सर, 70 पे ही उठा लिया, तो बच्चे इतना दिन तो मेंटली डिस्टर्ब हुए ना। देखिए, सबसे पहले 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो उसी तरह के टीचर को लाइक करते हैं, जो उलूल जुलूल बोल के खाली टीआरपी बचाए, और दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सीरियस मोड में होते हैं, मतलब उनको जॉब लेना है तो वो उस टीचर को फॉलो करते हैं जो देर से बोलते हैं और बेस्ट बोलते हैं। तो बच्चों का सेगमेंट की बात करूँ तो जो बच्चे सीरियस हैं वो वैसे टीचर की वीडियो को बीच में स्किप करते हैं, और जो वैसे बच्चे जो देख रहे हैं, तो मेरे अनुसार से जोन वाइज का कटअप अभी कोई टीचर बता रहे हैं तो अपने आप में एक खुद प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहे हैं कि आपको डेटा मालूम कैसे चला। आप तो रेलवे के आयोग के अधिकारी है नहीं, तो जब आप आयोग के अधिकारी है नहीं तो आपको जोन वाइज कटअप का कैसे आइडिया हो गया? अभी तो रेलवे ऑब्जेक्शन ही ले रहा है, तो आप कैसे दे दिए? तो बच्चों के बीच में सवाल है, ये गलत चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो चलिए, मैंने उस संस्थान से आपको कट ऑफ बताने की कोशिश की जिनको रेलवे का आज से नहीं 22 साल से अनुभव है, और कहीं ना कहीं अगर आपका ग्रेड 1 में 70 से 75 नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कीजिए, और पीसीएम ग्रेड 3 का है, जो जैसा कि अभिषेक सर ने बताया कि 80 से 85 अगर आपका नंबर है इसमें, तो आप वहाँ भी सेफ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।